मॉडलिंग की चकाचौंध भरी दुनिया के साथ साथ क्या कोई दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान एवरेस्ट पर जाने का विचार कर सकता है? जी हां, भोपाल की रहने वाली निहारिका पाठक ने अपनी हिम्मत और हौसले से ये सब कर दिखाया है। देखिए रिपोर्ट। खूबसूरती और एडवेंचर का अनोखा संगम। ये है मध्य प्रदेश की बेटी निहारिका पाठक। कभी तेज संगीत की धुन पर रंगारंग रोशनी के बीच चकाचौंध से भरपूर ग्लैमरस दुनिया में रैंप और कैटवॉक कर निहारिका ने मॉडलिंग की, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के 18,500 फीट स्थित बेस कैंप पर पहुंचकर अपनी एक और प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस एडवेंचर के लिए निहारिका ने कई महीनों तक तैयारी की। इसके लिए वो भोपाल के टीटी नगर स्थित स्टेडियम में कई चक्कर लगाती थी। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करते हुए एवरेस्ट पर जाने वाले लोगों के संस्मरण और लेख को पढ़ते हुए खुद को मानसिक रूप से तैयार भी कर रही थी। और 5 मार्च को निहारिका ने अपना ये सफर शुरू किया, जिसकी मंजिल 13 मार्च को यानी कि होली के दिन निहारिका के सामने थी। निहारिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच चुकी थी। फिजिकल फिटनेस पे मैंने बहुत ध्यान दिया। शुरुआत से मैं स्पोर्ट्स में तो एक्टिव रही हूँ, लेकिन एक माउंटेनियरिंग जर्नी के लिए बहुत कुछ आगे भी करना पड़ता है। स्टैमिना बिल्डिंग, मेंटल स्ट्रेंथ, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ हार्डशिप्स, एल्टीट्यूड सिकनेस की वहाँ पे काफ़ी रिस्क रहता है, उससे कैसे कॉम्बैट करना है। तो हाँ, फिजिकल फिटनेस मैंने बहुत ध्यान दिया। मैं टीटी नगर स्टेडियम जाया करती थी, वहाँ पे 10 लैप्स लेती थी, बास्केटबॉल खेलती थी। मैंने अपने कोच से शेयर किया था, मिस्टर प्रदीप मिश्रा, कि मैं ऐसा करना चाह रही हूँ। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया उस टाइम पे। उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ, देयर इज नथिंग दैट बीट्स मेंटल स्ट्रेंथ। तो क्योंकि मैं इतनी सारी किताबें पढ़ रही थी थ्रू आउट, आई वाज अ लिटिल प्रिपेयर्ड कि वहाँ पे क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए मुझे। थर्ड इज ट्रैकिंग गियर। I'm sure you have to invest a lot of money in a trekking gear, right from snow and trekking boots to waterproof pants, fleece, thermal, down jacket which sustains -25, फिर sleeping bag मैंने रेंट लिया था काठमांडू से। ऐसे करके मैंने अपना पूरा किट तैयार किया। दुबई के इंजीनियरिंग कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करने वाली निहारिका ने पढ़ाई के दौरान ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 2014 में दुबई में मिस इंडिया ओमान प्रतिस्पर्धा में विजेता का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा निहारिका अबू धाबी में 2014 में हुई मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतिस्पर्धा में टॉप 10 में रही थी। मॉडलिंग की दुनिया में निहारिका ने कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की। मुझे ऐसा लगता है कि सभी जॉब काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब जब मैं मॉडलिंग किया करती थी, मुझे याद है हम 8 to 9 आवर्स इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहन के चला करते थे। वॉकिंग इन हील्स इज नॉट इजी। उसके बाद अपना फिजिकल ब्यूटी पे ध्यान देना पड़ता है, कुछ भी अनशन नहीं खा सकते, वर्कआउट करना है। सो मुझे लगता है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो क्योंकि मैंने मिस इंडिया कर लिया था, क्योंकि मैंने मॉडलिंग कर ली थी और वो हार्डशिप को देख लिया था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगता था अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ। फिर अब जब मैं एवरेस्ट बेस कैंप कर चुकी हूँ, जो कि वेरी वेरी डिफिकल्ट था, अब मैं सोचती हूँ कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ। सो आई थिंक ऑल दीज एक्सपीरियंसेस आर शेपिंग मी फॉर समथिंग बिगर लेटर ऑन। स्कूल के दिनों से बास्केटबॉल की खिलाड़ी रही निहारिका बाइक पर मनाली से लद्दाख तक 2000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। कम ही लोग जानते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी निहारिका पाठक स्कूली दिनों में एनसीसी कैडेट बनकर 26 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति को सलामी भी दे चुकी हैं और 16 वर्ष की उम्र में पायलट के रूप में हवा में उड़ान भी भर चुकी हैं। निहारिका पर्वतारोही के साथ साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हैं। खूबसूरती और साहस की मिसाल निहारिका दूसरी लड़कियों के लिए एक संदेश देती है कि हौसले और जज्बे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। समय के लिए भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट। तो आइए आपको बताते हैं निहारिका पाठक ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको बता दें कि महज 16 साल की उम्र में उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया है। अंदाजा लगा सकते हैं, स्कूल में बतौर एनसीसी कैडेट राजपथ पर भी सलामी ली है और विदेश में रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। यहां पर इन्होंने दुबई में एक कॉन्टेस्ट भी जीता है।
तो लगातार उपलब्धियां हासिल करती जा रही हैं निहारिका पाठक। मनाली से लद्दाख तक इन्होंने सिर्फ बाइक पर इस सफर को तय किया है। सपने को सच कर निहारिका ने एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। और इस वक्त हमारे साथ खुद निहारिका पाठक मौजूद हैं। भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ ये बनी हुई हैं। निहारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय पर। थैंक यू सो मच। साथ ही ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए समय की तरफ से। थैंक यू। तो निहारिका जी, आपका सफर अगर देखें तो 16 साल की उम्र से ही आपने एक ऐसा सफर तय किया है। पहले आपने हवाई जहाज उड़ाया, उसके बाद आप मॉडल के तौर पर भी काफी काम कर चुकी हैं और अब माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी फतेह कर दिखाया। किस तरह रहा आपका ये सफर? सफर बहुत ही अच्छा रहा है। इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहती हूँ। जब भी मैंने कोई सपना देखा, उन्होंने बोला बिल्कुल, बिलीव इन द पावर ऑफ योर सेल्फ, बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। मैं सोचती हूँ कि हर किसी के पर्सनालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं और मैं उस पड़ाव में हूँ जहाँ पे मुझ में ये हौसला है, जज्बा है कि मैं वो सब डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो बस ऐसे ही इसी सोच को लेके मैं एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गई। अब चाहूंगी कि आने वाले समय में कंचनजंगा बेस कैंप जाऊं, स्टोक कांगरी जाऊं और एक दिन ऐसा भी आए कि एवरेस्ट के समिट को ट्रैक करूं। जी निहारिका, आपके कुछ एक्सपीरियंस हम अपने दर्शकों के साथ चाहेंगे कि आप उन्हें बताएं। जब आपने पहली बार 16 साल की उम्र में हवाई जहाज उड़ाया था तो उस वक्त किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा, क्या लगा आपको और किस तरह से आपने इस काम को कर दिखाया? निहारिका, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार हम निहारिका से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा है इस पूरे सफर के दौरान। हालांकि उपलब्धियां निहारिका की बहुत हैं, मध्य प्रदेश की बेटी है और अब जब माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची चोटी से कहा जाता है, उसे भी वहां पर भी वो अपना भारत का झंडा फहराकर वापस लौटी हैं और अभी भी उनकी उम्मीदें और भी उड़ान भर रही हैं। आगे भी वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। सपने को सच कर निहारिका ने एवरेस्ट की ऊंचाई को तय किया। आपको बता दें कि महज 16 साल की थी जब उन्होंने हवाई जहाज उड़ाया और इस तरह से एनसीसी कैडेट्स भी वो रह चुकी हैं। परेड की सलामी उन्होंने ली है, साथ ही स्कूल में बतौर एनसीसी कैडेट राजपथ पर सलामी दी है। तो अगर बात की जाए निहारिका पाठक के सपनों की, लगातार वो आगे बढ़ती चली गई अपने इस सफर पे और अभी भी ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो उन्हें हासिल करनी है, ये कहना है निहारिका का। दुबई में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है और वहां पर इन्होंने एक मॉडलिंग में कॉन्टेस्ट जीता है, जिसके बाद लगातार ये आगे बढ़ती चली रही। और इस वक्त खुद निहारिका हमारे साथ बनी हुई है। निहारिका जी, जानना चाहेंगे आपसे, जब पहली बार 16 साल की उम्र में आप हवाई जहाज उड़ाने चली थी तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा, कैसा अनुभव था? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। एनसीसी से मेरा सिलेक्शन हुआ था। स्टूडेंट पायलट ट्रेनिंग की थी मैंने उस टाइम पे मैं चाहती थी कि मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूं, बट समहाउ ऐसे कुछ सिचुएशन बने कि दैट फेडेड अवे विद टाइम। लेकिन वो जो एक एडवेंचर का लव रहा है थ्रू आउट बरकरार रहा है। दैट इज वाई मैंने मोटर बाइकिंग एक्सपेडिशन किया एक्सेंट्रिक ट्रैवल्स के साथ। फिर मैं अपने आप सोलो निकल गई माउंटेनियरिंग करने। मैं उत्तराखंड भी गई थी, केदारकंठा पीक के टॉप पे गई हूँ मैं। तो वो एडवेंचर का जो लव है वो इंटैक्ट रहा है। आई थिंक समहाउ एनसीसी से मेरे पर्सनालिटी में काफी सारे चेंजेस आए हैं। जी निहारिका, और जिस तरह से हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लगातार आपको भी खतरों से खेलने का शौक रहा है, एडवेंचरस आपकी लाइफ रही है और उपलब्धियां आप काफी हो गई हैं। आगे अब आप क्या करना चाहती हैं? माउंटेनियरिंग के फील्ड में मैं चाहती हूँ कि कंचनजंगा बेस कैंप जाऊँ, स्टोक कांगरी जाऊँ, जैसे मैंने आपको बताया। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखूं। इट साउंड्स लाइक अ क्लीशे, लेकिन अभी तक मैं 15 कंट्रीज जा चुकी हूँ इंक्लूडिंग नेपाल। चाहती हूँ वो लिस्ट को थोड़ा और आगे लेके जाऊँ। सो दैट इज इन माय प्लान। बिल्कुल निहारिका, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस दौरान आपने सोचा कि माउंट एवरेस्ट पर जाना है, उसे फतेह करना है, किस तरह की कठिनाइयां आपके सामने आई और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? कठिनाइयां तो मोस्टली फिजिकल एंड मेंटल होती हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेंटल फ्रेमवर्क काफी स्ट्रांग है, साइकोलॉजिकली आप डटे रहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि
इफ यू गिवन 8 to 9 hours ऑफ ट्रैकिंग ईच डे, वो भी 17 दिन तक चले जा रहे हो, तो फिजिकल बॉडी तो बहुत जल्दी लथार्जिक हो जाती है, लेकिन मेंटल मेकअप अगर स्ट्रांग है तो बिल्कुल कर लेते हैं। जैसे कि काला पत्थर की जब मैं चढ़ाई चढ़ रही थी 4:30 इन द मॉर्निंग, हाथ पांव पूरे नम हो चुके थे मेरे, आई वॉज जस्ट 5 minutes शाय ऑफ अ मेल्ट डाउन, लेकिन somehow I was like let's keep going and now जब मैं हाइंडसाइट में देखती हूँ, when I look back, I am very proud कि कर लिया मैंने। बिल्कुल निहारिका, और कहा जाता है कि पर्वतारोहण इतना आसान काम नहीं है, एक अच्छे मजबूत फाइनेंस बैकअप की बहुत जरूरत पड़ती है। कई बार ये जो सहूलियत है सरकार की तरफ से दे दी जाती है, लेकिन आपको फंड के लिए क्या क्या करना पड़ा? तो मैं 2 साल से काम कर रही हूँ आफ्टर इंजीनियरिंग। मैंने अपनी पूरी सैलरी सेव अप की है 60 to 70% फॉर 2 years। तो मैंने सोचा कि वो सैलरी सेव अप करके आई शुड इन्वेस्ट ऑन माई सबैटिकल ईयर। तो ये तो फुली फंडेड था, एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रिप एंड ऑल दी अदर ट्रिप्स दैट आई हैव बीन टेकिंग, अपने आप से मैंने फंड किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काबिले तारीफ है निहारिका, आपने जिस तरह से किया। आपसे ये भी जानना चाहते हैं, अगर कोई भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहता है तो किस तरह का हौसला उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां काफी हैं, और कैसे उससे पार पाया जा सके ये हमारे दर्शकों को बताएं। फैज अहमद फैज की एक लाइन आपने शायद सुनी होगी, गरबाजी इश्क की बाजी है तो लगा दो जो लगाना है, डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हार गए तो मात नहीं। उस प्रकार का इश्क होना चाहिए पहाड़ों से। मुझे लगता है मुझे वो उस काइंड ऑफ मोहब्बत है एडवेंचर से, पहाड़ों से। तो अगर वैसा है, अगर आपको लगता है कि 17 days, 20 days, 1 month अगर आप हिमालय में रह सकते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। तैयारी के तौर पे पहली बात तो फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड है मेंटल मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सपोर्ट चाहिए हर तरीके का, आपको अपने आप पे पूरा हौसला होना चाहिए। थर्ड है अपना गियर, ट्रैकिंग गियर, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट जाता है, डाउन जैकेट, बूट्स, ट्रैकिंग पोल, बैकपैक, एवरीथिंग काफी महंगा है, बट देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट। बिल्कुल निहारिका, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, और आपके जिस तरह के अनुभव रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ आप उसे जरूर शेयर करें। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, वक्त चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की लाडली निहारिका पाठक से, जिन्होंने एक के बाद एक कई उपलब्धियां की, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया, भारत का नाम रोशन किया। निहारिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप पर्वतारोहण कर रही थी, कितना समय आपको लगा, कितने दिन लगे आपको माउंट एवरेस्ट फतेह करने में? तो मैंने जो रूट प्लान बनाया था वो 17 days का था, स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of March। होली के दिन 13 को मैं एवरेस्ट बेस कैंप के टॉप पे पहुंच गई थी। काला पत्थर मैंने उसी दिन ट्रैक किया और वापस आ गई अराउंड 21st। तो 17 days का ये पूरी जर्नी थी। और किस तरह की तकलीफें भी क्या आपको देखने को पड़ी, चैलेंजेस आपके सामने क्या क्या थे उस वक्त? डेफिनेटली इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। बीच में एक दिन हो गया था, आई थिंक 6th day ऑफ माई ट्रैक, जब स्नो स्टॉर्म आ गया था, स्नो ब्लिजर्ड था। हमसे बोला गया था कि आज ट्रैक पॉसिबल नहीं है, तो हमने एक दिन का हॉल्ट लिया। नेक्स्ट डे जब मैं निकली, आई वॉज सोलो फीमेल ट्रैवलर, आई वॉज अलोन, तो मैं नेक्स्ट डे निकली, ट्रेल्स गायब थे, इट वॉज ऑल स्नो कवर्ड, सांस नहीं लेती बन रही थी। हम जितना ऊपर चढ़ते जा रहे थे उतनी ज्यादा मुसीबत हो रही थी सांस लेने से। मुझे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे मेरे रास्ते में। सुनने में आया बाद में कि कुछ लोग हेलीकॉप्टर लेके वापस आ गए, दे हैड टू गेट इवैक्यूएटेड, कुछ लोग डिसेंड कर गए, हम में से हर कोई ऊपर तक नहीं जा पाया था। तो वो सोच के काफी सैड फीलिंग आ रही थी मुझे। बिल्कुल निहारिका, और आपने बाइक राइडिंग भी की है, बताया जा रहा है कि 2000 किलोमीटर तक आपने बाइक राइडिंग की है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही आई थिंक सोल एनरिचिंग एक्सपीरियंस था वो। हमारा एक ग्रुप था करीब 24-25 लोगों का, एक्सेंट्रिक ट्रैवल्स के साथ हम गए थे। रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350cc, एग्जैक्टली हाउ यू ड्रीम अ लद्दाख मोटर बाइकिंग शुड बी, वैसा था वो। बहुत ही मजा आया, एक्सट्रीमली गुड। ऑल माई पिक्चर्स इफ यू सी, मैं हमारी जो वीडियो अगर आप देखेंगे, मैं एक ट्रैवल ब्लॉग लिखती हूँ sheandheradventures.com, उस पर सब डिटेल्स डालती हूँ डे टू डे एक्टिविटी की। वो अगर आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आपको भी जाना चाहिए। इट वॉज वेरी वेरी नाइस। बिल्कुल निहारिका, और जिस तरह से हमारे यहाँ एडवेंचर्स स्पोर्ट्स को इतनी महत्वता नहीं दी जाती है, और जिस तरह से यहाँ पर लोग अगर खुद ही एडवेंचर करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से फंडिंग करके करते हैं, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से यहाँ पर होना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश की दूसरी बेटियां भी इस तरह के एडवेंचर्स स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकें?
मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी अगर MPCG से लोग सामने आके ये करना चाहेंगे, तो मुझे लगेगा दैट आई इन माई लिटिल वे हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्योंकि एडवेंचर एक ऐसा फील्ड है, ऑफ बीट ट्रैवल एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ सिखा देता है इन जनरल अबाउट लाइफ, और मैं अपने आप को जान ही रही हूँ इन दिस जर्नी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें सस्ती नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली हैव टू स्टार्ट सेविंग अप फॉर इट। मेरे को लग गए 2 से 2.5 साल सेव करने के लिए। पर हाँ, फिजिकल फिटनेस इज मोर देन एनीथिंग एल्स। कुछ भी, जैसे मोटर बाइकिंग भी हमने किया, 10 days सिटिंग ऑन अ बाइक, राइडिंग अ बाइक इज नॉट ईजी। एवरेस्ट बेस कैंप मैंने किया, इट्स वेरी फिजिकली चैलेंजिंग। तो क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है बचपन से, मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, एथलेटिक्स 200 400 में मैंने सिल्वर लिया था स्कूल एंड कॉलेज में, तो आई थिंक उस सब ने काफी हेल्प किया है मेरे मेंटल शेपअप के लिए, मेरे फिजिकल फिटनेस के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। निहारिका, किस तरह का रूटीन होना चाहिए अगर आपको कोई एडवेंचर स्पोर्ट करना है? जैसा कि आपने बताया कि आपने बाइक राइडिंग भी की है, वो भी काफी थकान भरी रही होगी जब आपने ये सफर तय किया होगा, तो किस तरह से फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए? आपको वेरी डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना होगा। यू नीड टू नो हाउ योर मेटाबॉलिज्म इज। तो मुझे पता है कि मैं अगर कुछ खाना चाहती हूँ, इट हैज टू बी वेरी हेल्दी। आई कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ जंक फूड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जैसे मैं अगर एवरेस्ट बेस कैंप की तैयारी पर्टिकुलर की बात करूं, तो मैं सुबह उठ के क्रॉसफिट किया करती थी 35 मिनट्स, शाम को टीटी नगर स्टेडियम में 10 लैप्स ऑफ द ट्रैकिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्लेस, उसके बाद बास्केटबॉल खेलती थी 2 to 3 hours। ये चला मेरा थ्रू आउट फॉर अ मंथ। क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आई कुडंट गिव अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये 1 महीने का वेरी डेडिकेटेड एफर्ट था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और निहारिका, आपके भविष्य के प्लान क्या है? अभी भी आप मॉडलिंग कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो 1 साल के ब्रेक पे हूँ, सो आई एम जस्ट ट्रैवलिंग, ओनली फोकस्ड ऑन ट्रैवलिंग। लेकिन हाँ, आई एम गोना गेट बैक टू माय रूटीन। मेरी जॉब है दुबई में, आई एम गोना गेट बैक टू दैट, आई विल स्टार्ट मॉडलिंग अगेन। तो मैं वीकडेज पे एज एन इंजीनियर, एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट काम करती हूँ, एंड वीकेंड्स में आई डू द फैशन फील्ड, तो होपफुली आई विल कंटिन्यू दैट। बिल्कुल निहारिका, और जैसे कि आप बात कर रही थी कि आगे आप पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती हैं, पूरा विश्व घूमने की आपकी इच्छा है, तो किस तरह से आप उसको प्लान आउट करेंगी? अभी तो मैंने लिस्ट ऑफ प्लेसेस बना लिए थे बिफोर माय सबैटिकल। आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया 15 कंट्रीज हो गई है, होपफुली अ लिटिल मोर। नेक्स्ट ऑन माय रडार इज श्रीलंका, चाइना एंड कनाडा। उसके बाद की मैंने प्लानिंग अभी की नहीं है, बट होपफुली आई एम गोना ट्रैवल अ लॉट। बिल्कुल निहारिका, और अगर आप प्रदेश की बेटियों को कोई संदेश देना चाहेंगी तो क्या कहेंगी उनसे, अगर वो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, किस तरह का हौसला उनके अंदर होना चाहिए, क्या कुछ बताना चाहेंगी? मैं उनसे एक बात बहुत स्पष्ट कहूंगी जो मेरी मम्मा ने मुझसे कही थी, बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स, बिलीव इन द पावर ऑफ यू। किसी को ये ताकत मत दो कि वो तुम्हें बोल सके कि तुम्हारा सपना जो है वो रबिश है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम उसके बारे में सोच सकते हो, ड्रीम कर सकते हो, तो तुम कर भी सकते हो। जो भी है, कीप राइटिंग इट डाउन, मेंटेन अ जर्नल, सो दैट couple of months later, couple of years later, you can go back and be like, मैं ये करना चाहती थी, probably now is a better time and I can do it। मैंने हमेशा से अपने जर्नल्स मेंटेन किए हैं, मेरे बकेट लिस्ट मैंने मेंटेन किए हैं, और मैं चाहती हूँ बिफोर लाइक अ नेक्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ मैं उसमें से कुछ टिक्स मारूं। सो आई वांट टू से द सेम थिंग, दैट बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स। बिल्कुल। और अगर कभी मौका मिला तो क्या आप कोई ऐसा संस्थान भी चलाना चाहेंगी जिसमें कि इस तरह की जो बातें आप कर रही है एडवेंचर से जुड़ी हुई कोई जानकारी उसमें दी जाए? जी जी बिल्कुल, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आई विल डेफिनेटली टेक इट अप। बिल्कुल निहारिका, और अगर जिस तरह से हम प्रदेश की बेटियों की आज बात कर रहे हैं, हालांकि प्रदेश की बेटियां काफी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ सहूलियतें हैं जो कि उन्हें नहीं दी जाती हैं, वरना और भी अच्छा प्रदर्शन बेटियां कर सकती हैं। आपका क्या मानना है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस वक्त बेटियों की हालत है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं चाहूंगी कि इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर आई थिंक स्पोर्ट्स डिवीजन को सामने आके थोड़ा फाइनेंशियली तो मदद करनी चाहिए हमारी, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। मैंने देखा बहुत पैसे चले जाते हैं, फॉर अ 24 ईयर ओल्ड जिसने हार्डली 2-3 इयर्स का काम किया, इट्स अ बिग अमाउंट। तो अगर फाइनेंशियल हमें कुछ स्कॉलरशिप या कुछ काइंड ऑफ फंडिंग मिल जाए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। निहारिका जी, आपको आगे के लिए इस समय की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, आप और उपलब्धियां हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।